क्या कॉकरोचों ने दिल्ली में इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया है कि अब नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तमाम खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत जल्द हो सकता है कि सोमवार तक दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें दिखने लग जाएं। यह बात इस वजह से भी ज्यादा मजबूत नजर आती है क्योंकि इसी हफ्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उसके बाद गुरुवार को गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में दावा यह किया जा रहा है कि बहुत जल्द मंत्रिमंडल विस्तार होगा। कॉकरोचों के प्रदर्शन के बाद सरकार एक तरह का प्रेशर महसूस कर रही है और सरकार यह सोच रही है कि देश का जो जेनजी है वो नाराज है। इस वजह से दावा यह भी किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिनमें पहला नाम धर्मेंद्र प्रधान का है और दूसरा नाम हरदीप सिंह पुरी का है। लेकिन खबर सिर्फ इतनी सी नहीं है दोस्तों, यह मंत्रिमंडल विस्तार बहुत बड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश के भी कई चेहरों की इसमें छुट्टी हो सकती है और उत्तर प्रदेश से कई चेहरों को शामिल किया जा सकता है। क्या कुछ चल रहा है यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल नरेंद्र मोदी की सरकार जब तीसरी बार बनी, 2024 में बनी, तब भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक गई थी। उसके बाद नीतीश और नायडू इनके सहारे सरकार बनी। 240 का आंकड़ा 293 पर पहुंचा। लेकिन इधर बीते 1 महीने में देश की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, ममता बनर्जी की पार्टी टूटी, उनके 20 सांसद अलग होकर एनसीपीआई में खुद को मर्ज कर लेते हैं और एनसीपीआई बिना किसी शर्त एनडीए को समर्थन देता है। यानी नरेंद्र मोदी का जो कुनबा है वो बढ़ता है, मजबूत होता है। महाराष्ट्र चलिए तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी टूटती है। 6 सांसद टूटकर एकनाथ शिंदे की पार्टी में आ जाते हैं। एकनाथ शिंदे मजबूत हो जाते हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि शिंदे का कद भी बढ़ेगा। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट में लाया जा सकता है। किसी और सांसद को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है शिंदे की पार्टी से। इसके अलावा राघव चड्ढा का भी एक नाम चल रहा है कि वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार में उनकी कैबिनेट में आपको नजर आ सकते हैं। मेरठ के सांसद अरुण गोविल की एंट्री हो सकती है। भाजपा के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बन चुके पंकज चौधरी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। इस वजह से यह तय है कि पंकज चौधरी की मंत्रिमंडल से छुट्टी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश से 2 से 3 चेहरे नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल किया जा सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। बिहार के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी नाम चल रहा है कि उनको भी नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसके अलावा तमाम जो राज्य मंत्री हैं उनकी छुट्टी हो सकती है, नए चेहरों को मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप सिंह पुरी का होगा। अगर इनको नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से हटाया जाता है तो यह बड़ी खबर होगी। देश में कॉकरोचों का प्रदर्शन चल रहा है। अभिजीत दीपके और उनके तमाम समर्थक जो खुद को कॉकरोच कहते हैं वो जंतर मंतर पर बैठे हैं और उनकी सिर्फ एक मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वो धर्मेंद्र प्रधान को जन्मदिन की बधाई भी दे रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दीजिए। खबर यह भी है कि निर्मला सीतारमण का मंत्रालय बदला जा सकता है। यानी नरेंद्र मोदी की जो कैबिनेट है, नरेंद्र मोदी का जो मंत्रिमंडल है, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बदला हुआ नजर आ सकता है। बहुत से चेहरों की छुट्टी हो सकती है, बहुत से नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बहुत से वो लोग जो सियासी तौर पर कुछ वक्त से वनवास पर चल रहे थे, उनका वनवास खत्म हो सकता है, उनको एंट्री मिल सकती है। इसमें एक नाम अनुराग ठाकुर का भी चल सकता है। सबसे बड़ी चर्चा शशिकांत दास को लेकर हो रही है कि उनको नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अब इंतजार है लोगों को, रविवार का इंतजार है, सोमवार का, कि आखिर किस दिन यह होता है, किस दिन मंत्रिमंडल विस्तार होगा। क्योंकि बहुत दिनों से यह चर्चा थी कि 15 जून के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में फेरबदल होगा, नए चेहरों की एंट्री होगी, कुछ पुराने चेहरे वापस हटेंगे, कुछ चेहरे संगठन में जाएंगे, कुछ संगठन से सरकार में आएंगे। यह एक बड़ा फेरबदल दिल्ली की राजनीति में होने वाला है। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, अगर धर्मेंद्र प्रधान की मंत्रिमंडल से छुट्टी होती है, तो क्या इसको अभिजीत दीपके का, कॉकरोचों का प्रेशर माना जाए? यह बड़ा सवाल है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।